हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल फिनोवाज में। लोग ट्रेडिंग में पैसा क्यों गवा देते हैं, क्यों उनको नुकसान हो जाता है। ऐसे कई कारण हैं जिससे लोग शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते समय पैसा गवा देते हैं और ट्रेडिंग में भारी लॉस करा देते हैं। आज हम इन 5 रीजन बताऊंगा जिससे लोग शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते समय अपने लॉस करा देते हैं। आइए जानते हैं उन 5 कारण को। इससे सबसे बड़ा और सबसे पहला कारण है जो हमें इस बाजार में दिखाई देता है, वह है गैम्बलिंग करने की टेंडेंसी, डैश टेंडेंसी टू गैम्बल। कई लोग हैं जो इस बाजार में सट्टा खेलने के हिसाब से आते हैं और अपना सारा पैसा डुबो कर चले जाते हैं। लोग यहाँ पे कुछ पैसे लेकर तो आते हैं और सोचते हैं कि इन पैसों से सट्टा खेलने की सोच के साथ बाजार में पैसा लगाते हैं और अपने मेहनत के पैसे को डुबो देते हैं और बाजार से वो बाहर हो जाते हैं। इस बाजार में लोग रातों रात करोड़पति बनने की सोच के साथ आते हैं और पैसे पर दांव लगाते हैं और कोई इसके बाद इसका रिजल्ट क्या होता है, उनका काफ़ी नुकसान हो जाता है और वो लॉस में चले जाते हैं। बाजार में रातों रात करोड़पति बनाने की टेंडेंसी नहीं पाई जाती है, लेकिन स्टॉक मार्केट में रातों रात दिवालिया होने की टेंडेंसी जरूर दिखाई दी जाती है। इसलिए हमें इस बाजार में सट्टा खेलने की टेंडेंसी को छोड़ना होगा और बाजार को बिजनेस के रूप में देखना होगा। तो अगर आपको भी इस बाजार में सक्सेसफुल होना है तो आपको सट्टा खेलने की टेंडेंसी को छोड़ना ही होगा। दूसरा जो कारण इस बाजार में हमें दिखाई देता है वो है ट्रेडिंग विदाउट स्टॉप लॉस। जानने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलता रहे। दोस्तों, कई ट्रेडर्स हैं जो बाजार में बिना स्टॉप लॉस के ही ट्रेडिंग करते हैं और रिस्क मैनेजमेंट का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। जब इन लोगों से स्टॉप लॉस ना लगाने का कारण पूछा जाता है तब ये लोग कहते हैं कि भाई स्टॉप लॉस तो होता ही हिट होने के लिए, स्टॉप लॉस हिट होने के लिए नहीं होता। स्टॉप लॉस हमेशा हमें बड़े लॉस से बचाने के लिए होता है। स्टॉप लॉस से बिना ट्रेड करना उस गाड़ी के चलाने के बराबर है जिसमें ब्रेक भी ना हो। स्टॉक मार्केट में स्टॉप लॉस हिट होना स्टॉक मार्केट की एक पार्ट है, लेकिन इसको स्टॉप लॉस की आदत से आप बड़े नुकसान से बच पाओगे। बस यहाँ पर जरूरत इस बात की दिखाई देती है कि आपको सही जगह पर स्टॉप लॉस लगाना आना चाहिए। इसके बाद तीसरा कारण जो दिखाई देता है हमें इस बाजार में वह है ओवर ट्रेडिंग। जो लोग बाजार में मार्जिन लेकर ट्रेडिंग करते हैं वो जल्द ही अपना पैसा डुबा देते हैं, क्योंकि मार्जिन में आपको आपके कैपिटल से 4 टाइम ज़्यादा लिमिट मिलती है और यह लिमिट ट्रेडिंग करने के लिए दी जाती है और इस 4 टाइम ट्रेडिंग लिमिट के चलते लोग अपना पैसा डुबा देते हैं। मार्जिन ट्रेडिंग से सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जैसे ही आपका कोई एक ट्रेड लॉस से जाने लगता है आपको अपनी सारी पोजीशन से एडजस्ट होना पड़ता है, जिससे आपको लॉस में चले जाते हैं। और कुछ लोग एक दिन नहीं करोड़पति बनने के चक्कर में अलग अलग ट्रेड करते हैं और लॉस में चले जाते हैं। इसलिए हमेशा मार्जिन ट्रेडिंग से बच के रहना चाहिए और ओवर ट्रेडिंग से हमेशा दूर रहना चाहिए। चौथा कारण जो दिखाई देता है कि 90% ट्रेडर्स में जो देखा जा सकता है वह है धैर्य की कमी, लैक ऑफ पेशेंस। कई ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जिनकी टेक्निकल एनालिसिस का अच्छा खासा नॉलेज होता है, लेकिन उनमें पेशेंस की इतनी कमी होती है कि टेक्निकल बाइंग सेलिंग का इंडिकेट दे उससे पहले ही वे गैस या अनुमान लगाने लगते हैं कि अब टेक्निकल बाइंग सेलिंग का संकेत देने वाला है, और टेक्निकल बाइंग सेलिंग का इंडिकेट दे उससे पहले ही वो बाजार में एंट्री कर लेते हैं और अधिकतर उनका अनुमान गलत ही निकलता है और उनको लॉस झेलना पड़ता है। जब भी आप कोई ट्रेड लें उससे पहले टेक्निकल को पूरा बनने दें, उसी के बाद बाजार में एंट्री करें और उसके बाद जब टारगेट या स्टॉप लॉस हिट नहीं हो जाता तब बाजार में पोजीशन को लेकर रुके रहें। बाजार में निकलने की जल्दी ना करें, तो ट्रेड लेने के समय से ट्रेड लेने के बाद पेशेंस बनाए रखें और यही धैर्य रखने की टेंडेंसी आपको आगे आने वाली समय के एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के मददगार साबित होगा। अब एक इम्पॉर्टेंट रीजन और बता देता हूं जिसके कारण बहुत सारे ट्रेडर्स अपना पैसा बाजार में डुबा देते हैं, वह है एनालिटिकल स्किल्स की कमी। मतलब कि टेक्निकल एनालिसिस स्किल की कमी यह सबसे बड़ा रीजन है। आपने सुना होगा कि अधूरा ज्ञान हार्मफुल होता है, अधूरा ज्ञान यानी हानि होता है उससे, और यह ट्रेडर्स को टेक्निकल एनालिसिस का अधूरा ज्ञान
उसी लॉस का सबसे बड़ा कारण होता है, क्योंकि उनके पास प्रॉपर प्लानिंग और सेटअप नहीं होता है। इसलिए वे टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करते हुए भी लॉस में चले जाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस काम ही नहीं करता। टेक्निकल एनालिसिस तब तक सही से काम नहीं करेगा जब तक कि आप टेक्निकल एनालिसिस का प्रॉपर नॉलेज और स्किल डेवलप नहीं हो करते। लेकिन पहले आपको टेक्निकल एनालिसिस को सही ढंग से सीखना पड़ेगा, कुछ ट्रेडिंग डिसिप्लिन का फॉलो करना पड़ेगा, तभी टेक्निकल एनालिसिस आपको अच्छे से रिजल्ट और रिटर्न देगा। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस पूरी तरह से सीख जाओगे तो आप मार्केट में लॉस नहीं करोगे। और हमें अब इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।